हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दें। यस, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की जो जैकेट है ना, इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने छोटे बच्चे की जैकेट बनाई है। आप चाहें तो इसको बड़े फुल कार्डिगन भी बना सकते हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। हमने साड़ी के ऊपर पहनने वाला स्वेटर बनाया है, सेम डिज़ाइन का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हमने हमारी भाभी के लिए बनाया। जब भी वो पहनते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे बनाया। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो आप इसको छोटे बच्चे के लिए भी बना सकते हैं और बड़े बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, लड़की के लिए भी बना सकते हैं, लड़के के लिए भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है और इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है। हमने यहाँ पर बटन लगाए हैं, आप इसकी जगह चेन भी लगा सकते हैं। तो साइज़ हम आपको अभी बता देंगे कितना बड़ा साइज़ है। ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो साइज़ जो है 2 से 3 साल के बच्चे का है और 91 चेन डाली है हमने। अगर आपको इससे छोटा साइज़ बनाना है, लाइक 1 से 2 साल के बच्चे का बनाना है, तो 61 चेन डालें, 61 चेन डालें। ठीक है, 11 नंबर का क्रोशा हुक लिया है। तो इसके लिए हम चेन बनाएंगे, थोड़ी अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए, इसको इस तरीके से धागे को करेंगे और बीच में से हम चेन बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चेन थोड़ी स्ट्रेचेबल होती हैं। तो आप चाहें तो नॉर्मल चेन भी बना सकते हैं, बट हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। धागा हमने लंबा किया था, उसको इस तरीके से निकालेंगे। देखिए, क्रोशा के ऊपर इस तरीके से डालेंगे और चेन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डालना है और चेन बनाना है। इस तरीके से डालेंगे और इसको बनाते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से इस धागे को इस क्रोशा के ऊपर डालना है और चेन बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अगर आपको टफ़ लगे तो आप नॉर्मल जैसी चेन बनाते हैं ना, वैसे भी बना सकते हैं। अगर आपको इससे बड़ा साइज़ बनाना है, फुल कार्डिगन बनाना है, तो एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से जाके देखें। वो साड़ी पे बहुत अच्छा स्वेटर लगता है। साइज़ लाइक 32 और 34 चेस्ट वालों के आ जाएगा वो, तो वो जाके आप देख लें। 91 चेन डालने के बाद हम आपको दिखाते हैं। 91 चेन डालने के बाद अब हम एक, 2 और 3 चेन लेके इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद देखिए, ये फर्स्ट वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ बनाएंगे तो 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इसके पास वाली चेन में बनाएंगे तो 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, 5, और इसके पास वाली चेन में डालेंगे 6, 7, 8, 9, लास्ट 10। 10 से डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चेन को काउंट करेंगे तो 10 से डबल क्रोशिया हमारे पास हैं। 10 से डबल क्रोशिया के बाद अब हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए, इसके लिए अब हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद 1, 2 चेन लेके वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, लास्ट 3। ठीक है, कॉर्नर पे हमें सेम रिपीट करना है। इस तरीके से हमें कॉर्नर बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए, फिर से हम 2 चेन छोड़ेंगे। 1, 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, एक डबल क्रोशिया हो गई, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11। देखिए अभी आपको ये 10 से डबल क्रोशिया दिख रही हैं, 2 4 6 8 10 10 दिख रही हैं। टोटल हमने 15 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 डबल क्रोशिया बना ली। फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे, तो 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चेन 1 2 वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो दो दो करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, तो कॉर्नर पर हमें सेम रिपीट करना है। अब देखिए फिर से 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन से हम 1 डबल क्रोशिया इसके पास वाली चेन में डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और यहाँ डालेंगे 3 हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से हम 21 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 21 डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक साइड के लिए, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर 21 डबल क्रोशिया बना ली हैं। ठीक है, 21 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमारा कॉर्नर बनेगा। तो कॉर्नर पर सेम रिपीट करेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली चेन में डालकर और यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारा तीसरा कॉर्नर भी बन गया। अब 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन छोड़ के 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। 15 डबल क्रोशिया हमने बना ली है यहाँ पर इस कॉर्नर के बाद। देखिए 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से हमारा चौथा कॉर्नर बनेगा, तो 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन 1 2 वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अब हमने 10 स्टार्टिंग में 10 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो 10 हमें फिर से बनानी है। 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन से देखिए 1 2 10 डबल क्रोशिया बना के हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 से डबल क्रोशिया बना ली। इस तरीके से आपको चौकोर गला दिखेगा, बट बाद में जब पूरा बन जाएगा उसके बाद हम गले पर जब पट्टी बनाएंगे तो ये गोल गला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है। हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, तो इसके लिए हम 1 2 3 4 चेन लेके इसको घुमाएंगे और ये दो डबल क्रोशिया दिख रही है ना, इसके बीच में से हमें निकालना है और इस तरीके से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन आएगी। फिर एक चेन लेके फिर इन दोनों के बीच में से निकालना है। देखिए इस तरीके से निकालेंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेकर कोई बीच में से निकालेंगे यहाँ पर इस तरीके से। चेन लेते जाना है और दो दो डबल क्रोशिया के बीच में बैक पोस्ट बनाना है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फिर से हम एक चेन लेकर और फिर ये 2 बनाएंगे। देखिए कॉर्नर वाला फंदा भी ले लेंगे, इन दोनों को बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। फिर से एक चेन लेकर और फिर ये 2 जो आपको फंदे दिखेंगे इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर हम पर अब हम चेन नहीं बनाएंगे, इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनानी है। जैसा हमने अभी कॉर्नर बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो कॉर्नर पर हमें सेम इसी तरीके से रिपीट करना है, बीच में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। और इस तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। एक एक चेन लेते जाना है, 2 डबल क्रोशिया में हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए अब यहाँ चेन नहीं लेंगे और यहाँ पर 2 फंदों का एक करना है, हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। अब एक चेन लेके फिर से देखिए इस तरीके से क्रोशिया को डालना है, 2 फंदों के बीच में से निकाल के बनाना है, ठीक है। फिर एक चेन लेकर फिर बनाएंगे हम। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे, एक एक चेन लेकर। कॉर्नर पर जब हम आ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे क्या करना है। इस तरीके से बनाना है, एक एक चेन लेते जाना है, इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत अच्छा लगता है। हमने एक साड़ी के लिए स्वेटर बनाया है अपनी भाभी के लिए, बहुत प्यारा स्वेटर है। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके ज़रूर देखें। तो हम दूसरे कॉर्नर पर आ गए हैं और दूसरे कॉर्नर पर भी अब देखिए इस तरीके से बना लिए। डिज़ाइन बहुत प्यारी है। एक चेन लेकर अब देखिए इन दोनों के बीच में से निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर एक चेन लेकर और यहाँ पर कॉर्नर पर एक फंदा दिखेगा तो एक हम बना लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर एक फंदा रह जाता है तो उसको एक हम बना लेंगे, बैक पोस्ट ही बनाना है। फिर बीच में देखिए 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनानी है और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से फिर हम इस रो को कंप्लीट करते हैं, आगे दिखाएंगे। इस तरीके से हमें चौकोर पैटर्न दिखेगा आपको। तो 2 रो हमने कंप्लीट कर ली हैं। तीसरी रो में देखिए हम क्या करेंगे। तो अब देखिए 3 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर जाली के अंदर बनाएंगे, इसके अंदर, ठीक है। फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे और एक जाली के अंदर बनाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर बनानी है और एक जाली के अंदर बनानी है, यहाँ पर एक इसके ऊपर बनाएंगे, एक इसके जाली के अंदर बनाएंगे, एक इसके ऊपर बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए कॉर्नर तक हमें लेकर आना है। देखिए कॉर्नर तक जब हम आ जाएंगे तो कॉर्नर पर जितने भी फंदे दिखेंगे हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर जितनी भी चेन दिखेंगे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तरीके से बनाते जाएंगे और कॉर्नर के बीच में सेम रिपीट करना है, 3 डबल क्रोशिया बनानी है और 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। दो चेन और वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। 3 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। चौथी रो में देखिए फिर से हम दूसरी रो की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद इसको घुमाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरीके से फंदे को हमें बनाना है, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। एक चेन लेना है, यहाँ पर एक चेन लेकर फिर से 2 फंदों के बीच में से निकालना है, ठीक है। फिर देखिए एक चेन लेकर इन 2 फंदों के बीच में से बैक पोस्ट बनाना है। एक एक चेन लेते जाना है, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते जाना है 2 फंदों के बीच में से, ठीक है। इसी तरीके से हम बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे। तो इस तरीके से हम बनाते जाएंगे और कॉर्नर पर एक फंदा अगर रह जाएगा तो इसको एक हम बना लेंगे, फ्रंट बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। चेन नहीं लेंगे, बिना चेन के बनाएंगे और भी चेन नहीं ले रहे हैं हम। फिर कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
बात का ध्यान रखना है, अगर कॉर्नर पर आपका एक फंदा दिख रहा है तो आप बिना चेन के उसको बैक पोस्ट से डबल क्रोशिया बना लें। फिर बिना चेन के आपको कॉर्नर के बीच में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेनी है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरीके से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हमें सब में डबल क्रोशिया बनाना है, एक जाली के अंदर बनाना है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारी चौथी रो चल रही है, हमें टोटल 6 रो बनानी है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने 6 रो कंप्लीट कर ली हैं। हम आपको एक बार नाप कर दिखा दें। 3 साल के बच्चे के आराम से आने वाला है, 2 से 3 साल तक के बच्चे के आराम से आने वाला है। छोटा साइज़ बनाना है तो हमने चेन बता दी है, और अगर बड़ा बनाना है तो आप उस हिसाब से बना लें। अगर इससे ही बड़ा बनाना है, आपको 4-5 साल के बच्चे के लिए बनाना है, तो आप थोड़ी सी रो और बढ़ा के फिर आप मुड्ढे ज्वाइन करें। हम 5 इंच पर ही मुड्ढे ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से मुड्ढे ज्वाइन करने हैं। ठीक है, इतना बनाने के बाद 6 रो बनाने के बाद हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप 6 या 7 तक कर लें, उसके बाद बनाएं। जैसे जैसे आप बड़ा करते रो बढ़ाते जाएंगे, चौड़ाई अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब हम मुड्ढे ज्वाइन करेंगे। तो मुड्ढे ज्वाइन करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, एक जाली के अंदर बनाना है। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे, कॉर्नर तक लेकर आएंगे। जैसे कि अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। ठीक है, कॉर्नर तक ऐसे ही बनाते हुए लेकर आएंगे, इसके अंदर बनाएंगे, एक इसके ऊपर बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए कॉर्नर तक हमें लेकर आना है। तरीके से बनाते जाएंगे और कॉर्नर तक जब हम आ जाएंगे तो देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो जितनी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए इसके बीच में हमें क्या करना है, इसमें डालना है। देखिए आपको दिखाते हैं, इन दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे। देखिए इन दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे और दोनों के बीच में से हम इस तरीके से बल लेकर इन दोनों के बीच में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो ये कॉर्नर हमारा ज्वाइन हो जाएगा, मुड्ढे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इधर जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इधर देखिए एक जाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है, एक इसके ऊपर बनाना है, एक इसके अंदर, इसके ऊपर। इस तरीके से हम दूसरे कॉर्नर तक लेकर आएंगे और दूसरे कॉर्नर को भी सेम तरीके से ज्वाइन करेंगे। जैसे पहला वाला कॉर्नर ज्वाइन किया था, मुड्ढे ज्वाइन किए थे, सेम ऐसे ही हम दूसरे वाले ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए बल लेकर इसके अंदर डालना है, दोनों कॉर्नर के अंदर साथ में डालना है। और एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। फिर आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। सिंपल है, जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। तो पूरी रो बनाने के बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमने बना लिया है, मुड्ढे ज्वाइन हो गए हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इसी तरीके से बनाते हुए जितनी आपको लेंथ रखनी है उस हिसाब से बना लें, और लेंथ के हिसाब से हमें लंबाई बढ़ानी है। तो उसके लिए सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। एक रो हम आपको बना के दिखा देते हैं, फिर आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 4 चेन बना के जैसे हम डिज़ाइन डाल रहे हैं सेम वैसे ही हमें बनाते जाना है। 4 चेन लेकर और 2 डबल क्रोशिया में हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, एक एक चेन लेकर। ठीक है, इसको ऐसे ही रिपीट करना है हमें। और एक रो में ये वाला जाली वाला डिज़ाइन बनेगा, एक रो में डबल क्रोशिया बनेगी। देखिए दो के बीच में डालेंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक
चेन लेकर इन दोनों के बीच में डालेंगे और यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो एक एक चेन लेते जाना है और ये 2 के बीच में डालेंगे, एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 के बीच में डालेंगे, एक एक चेन लेते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पूरा करेंगे। इन दोनों के बीच में डालेंगे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर फिर इन दोनों के बीच में से निकालेंगे। देखिए इस तरीके से डालना है। तो पूरी रो बनाने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। इस तरीके से बनाते जाएंगे और पूरी रो जब बन जाएगी तब आपको दिखाएंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, ऐसे ही डिज़ाइन को बनाते हुए हम इसकी लंबाई पूरी कर लेंगे। लंबाई पूरी होने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने ये लंबाई पूरी कर ली है। करने के बाद हमने लंबाई थोड़ी छोटी रखी है और आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएं। और हमने यहाँ पर 12 इंच पर हम आपको दिखा दें इतनी हमने लंबाई रखी है। लास्ट की 3 रो सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं और अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। ठीक है, ये लास्ट वाली जाली के बाद हमने 2 रो सिंगल क्रोशिया की बना ली हैं। अब बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इतनी हमें बटन पट्टी बनानी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम पूरा गले पर सब में लेकर जाएंगे, नीचे तक जाएंगे, फिर इसको घुमाना है और फिर इसको लेकर आएंगे पूरा नीचे तक, फिर घुमाना है। टोटल हमें 3 रो बटन पट्टी की बनानी है। 3 रो बनाएंगे और उसमें हम बटन के लिए होल भी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए एक चेन लेनी है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाली चेन में, इसके पास वाली चेन में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब आपको जो बड़ा फंदा दिखेगा, एक हमें इसके अंदर बनानी है सिंगल क्रोशिया और एक ये छोटा फंदा आपको दिखेगा इसके अंदर बनाना है। ठीक है, एक बड़े फंदे के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके पास में आपको एक छोटा फंदा दिखेगा उसमें बनाना है। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ आ जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे, किसके अंदर, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर बनाएंगे, एक इसके अंदर बनाएंगे। इस तरीके से बनाते हुए हम ऊपर तक लेकर जाएंगे। ऊपर जाकर फिर दिखाते हैं। सिंपल है, सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, बनाते हुए ऊपर तक यहाँ तक लेकर आएंगे, यहाँ तक, फिर दिखाते हैं। तो हमने यहाँ तक बना लिया, यहाँ से बनाते हुए लेकर वाली चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है, 2 इसके अंदर और बनाएंगे हम। एक चेन के अंदर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 2 हो गई और एक और बनाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशिया के बाद अब हम गले के साइड घुमा लेंगे और गले पर जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हम। यहाँ पर जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हम गले पर पूरा बनाएंगे और दूसरे साइड तक नीचे तक लेकर जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए, फिर दिखाते हैं। इसको रिपीट कर लेंगे, हम ऊपर तक लेकर आएंगे। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, नीचे तक लेकर आए, फिर यहाँ से हमने ऊपर तक लेकर चले गए। यहाँ पर हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं, दोनों साइड में 3-3 सिंगल क्रोशिया बनाई हैं, जैसे यहाँ पर बनाई थी। ठीक है, तो एकदम गला ठीक आ जाएगा। अब हम एक साइड में बटन होल बनाना है। तो बटन होल के लिए देखिए हमें क्या करना है। देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है और बटन लगेंगे हमारे, इस तरफ होल बनेंगे। तो यहाँ से बनाते हुए हम दूसरी साइड तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लेकर जाएंगे और दूसरे साइड में जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर हमें बटन के लिए होल बनाने होंगे। तो हम आपको दिखाते हैं। अभी हमारी दूसरी रो चल रही है। ठीक है, इसको हम बनाते हुए दूसरी साइड तक लेकर जाएंगे। तरीके से बनाते हुए यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर आने के बाद अब बटन होल के लिए हमें 5 चेन छोड़नी है। 5 चेन में देखिए 1 2 3 और एक 4 चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन लेनी है, 1 2,
2 चेन छोड़ेंगे हम, 2 चेन लेकर 1 2 2 छोड़ेंगे, तीसरी वाली चेन में डालेंगे 1। ये देखिए बटन के लिए होल बन रहे हैं। अब 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से हम बटन के लिए होल बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे 1 2 से हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल के फिर से 5 चेन बनाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 1 2 2 चेन छोड़ेंगे, फिर से तीसरी वाली से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ये देखिए हमने पूरी रो बना ली है। अब एक रो हमें और बनानी है, तो इसके लिए हम एक चेन लेके इसको घुमाएंगे, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। के लिए होल के लिए हमने 2 चेन ली थी, इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, फिर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो बटन के लिए हमने 2 चेन ली थी होल के लिए, उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। फिर हम आपको बाजू बनाना बताएंगे, बाजू कैसे बनानी है। ठीक है, सिंपल है, इसको ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं। पूरी रो बनाने के बाद इस तरीके से आपको दिखेगी। अब इसमें हम बटन लगा लेंगे और यहाँ बटन लगाएंगे और इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि बाजू कैसे बनानी है। तो बाजू के लिए हमें यहाँ पर उनको ज्वाइन करना है। ये पीछे के साइड से हम यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे। चेन बना ली। अब एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। जितनी भी ये चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आ जाएगी तो जाली के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, एक जाली के अंदर बनाएंगे, यहाँ पर एक, इसके ऊपर एक, यहाँ पर एक, इसके ऊपर एक, यहाँ पर। इसी तरीके से पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। पूरी रो जब बन जाएगी उसके बाद जो 3 चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी उसमें डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए 4 चेन बनानी है। चार चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में से डालना है और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम डालेंगे, इन दोनों के बीच में निकालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेकर फिर इन दोनों के बीच में बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अभी हमने स्वेटर में डिज़ाइन डाली थी, सेम उसी तरीके से हमें बाजू भी बनानी है। ठीक है, जब आप लोग इतना बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि बाजू कैसे बनानी है। इस तरीके से हमें बनाना है। एक चेन लेकर फिर ये 2 के बीच में डाल के बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। फिर एक चेन बना के फिर इन दोनों के बीच में बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। फिर आगे बताएंगे आगे क्या करना है। पूरा बनाने के बाद हम आगे आपको दिखाएंगे। देखिए हमने पूरी रो बना ली है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और एक जाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है और एक इसके ऊपर बना, इसके अंदर एक, इसके ऊपर एक, इसके अंदर एक, इसके ऊपर। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फंदे आपके बढ़ने नहीं चाहिए। ठीक है,
कम हो जाए वो ठीक है, लेकिन बढ़ने बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना आपकी बाजू की जो शेप है वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर जितनी भी फंदे हैं हमें काउंट कर लेना है, उतने ही बनाने हैं। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बिना काउंट करे बनाते जाएंगे तो ज़रूर आपके फंदे बढ़ जाएंगे, फिर आपको बाजू बहुत बड़ी लगेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक जाली के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है और एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग कमेंट करके जब मुझे बताएंगे। तो हम इस रो को कंप्लीट करने के बाद आगे दिखाते हैं आगे क्या करना है। पूरी रो बनाने के बाद फिर से हमें ऐसा ही डिज़ाइन बनाते जाना है जैसे अभी हमने बनाया था। 2 डबल क्रोशिया के बीच में से निकाल के बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। एक रो में डिज़ाइन बनाएंगे, एक रो में जाली बनाएंगे। उसके बाद जब आपकी बाजू कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ये 3 रो हमें बाजू पर बॉर्डर के लिए बनानी है। तो हम बाजू की लेंथ पूरी करने के बाद आगे आपको दिखाएंगे। ठीक है, दोनों बाजू सेम तरीके से बनाएंगे। उसके बाद बॉर्डर पे जैसे हमने 3 रो सिंगल क्रोशिया की बनाई थी वैसे ही हम बाजू बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने जब मुड्ढा ज्वाइन किया था उसके बाद हमने 8 डिज़ाइन बनाई हैं। 8 डिज़ाइन आपको दिखेंगी, उतनी हमने ये बाजू पर भी बना ली हैं। 8 डिज़ाइन बना ली हैं। अब हम 3 रो सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, एक सी हमारी बाजू दिख रही है, कहीं पे भी फंदे बड़े हुए नहीं लग रहे हैं। आप भी फंदों को काउंट कर लें, और अगर आपको ज़्यादा फंदे लगें तो आप 1-2 डिज़ाइन कम भी कर सकती हैं दोनों साइड से। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक चेन ले ली, एक जाली के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक हम डबल क्रोशिया जो बना रखी है इसके ऊपर बनाएंगे। जैसे अभी हम फंदा बना रहे थे, अभी हम डबल क्रोशिया बना रहे थे, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, एक जाली के ऊपर बनानी है और एक इसके अंदर बनानी है। अगर आपको फंदे ज़्यादा लगें तो आप दोनों साइड से डिज़ाइन बनाते समय, बाजू बनाते समय कम भी करते जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। टोटल हमें 3 रो बनानी है सिंगल क्रोशिया की, आपकी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। हम 3 रो बनाने के बाद दिखाते हैं। तो हमने ये 3 रो बना ली हैं, बाजू की लेंथ पूरी करने के बाद 3 रो बनाई हैं, और ऐसी ही बाजू हम एक और बना लेंगे बटन पट्टी बना के, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरी जैकेट हमने बना ली है, बटन भी लगा लिए, दोनों बाजू भी बना ली हैं। बहुत प्यारी सी जैकेट है। इसके अंदर आप एक हाफ स्वेटर बना सकते हैं और सेम इसकी मैचिंग की कैप और पैजामी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।